अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक-ठाक होंगे। यह वीडियो बनाने का ना एक मकसद है। मैं बेसिकली अभी बुलेटिन कर रही थी और बुलेटिन के दौरान एक ख़बर आई मेरे सामने जो कि मुझे लिटरली पढ़ के बहुत दुःख हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ कि हम खुद को इंसान तो कहते हैं, लेकिन क्या हम वो काम भी करते हैं जो कि इंसानियत को शर्मिंदा ना करें? बेसिकली कराची के एक ज़ू में एक फ़ीमेल एलिफेंट है, नूर जहाँ जिसका नाम है, जिसकी ख़बरें आजकल बहुत गर्दिश कर रही हैं। बहुत उसकी हालत तशवीशनाक है क्योंकि उसकी सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि वो एक तो उसकी एज 17 इयर्स है और इसके अलावा वो उसके साथ जॉइंट्स का इशू है। वो चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम है। उसको चलने फिरने में इतनी प्रॉब्लम थी कि वो तालाब में गिर गई और कितने घंटों तक वो वहाँ पर मौजूद रही। इसके बाद क्रेन का यूज़ किया गया, क्रेन की मदद से उसको वहाँ से बाहर निकाला गया। सो बेसिकली हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है? हमारे यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के साथ यही इशू है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि इतने बुरे हालात में यहाँ पर मौजूद हैं ज़ू में कि जिनको देखकर लिटरली दुख होता है कि और ज़ू की इंतज़ामिया जो कि इस बात को भी मेक श्योर नहीं करती कि वो भूख, प्यास, मौसम की शिद्दत ये सब चीज़ें बर्दाश्त करते हुए वो यहाँ पर मौजूद हैं। बेसिकली ये इनका माहौल नहीं है, जानवरों का ये माहौल नहीं है, जैसे लाके इनको बंद कर दिया जाता है। हमने ज़ू को ना एक बहुत ही डिफरेंट वे में ले लिया है। ज़ू का मकसद ये नहीं था कि हम इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ज़ू का मकसद ये नहीं था कि आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इसको बनाएँ। ज़ू क्रिएट किए गए थे फॉर द स्टडी, फॉर द रिसर्च कि आप किसी भी एनिमल के ऊपर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप उस एनिमल को वहाँ पर लाते हैं, उसको रखते हैं। दिस वॉज नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट कि आप इसको इस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं बट नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट। ये बहुत से कुछ एनिमल्स हैं जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते होंगे। ये पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के कई ऐसे जानवर हैं जो कि इन हालात में, जिनमें शेर हैं, टाइगर हैं और भी बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनका एक्चुअली में ये माहौल नहीं है रहने वाला। वो एक जंगल में रहने वाले जानवर हैं कि वो वहाँ पर रहें और अपने माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, लेकिन उनको यहाँ पर लाकर बंद कर दिया गया है और उनका ख़्याल भी नहीं रखा जाता। ये किसी जैसे हम अल्लाह ताला की एक मखलूक है, जानवर भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। जैसे हमें एक पूरा हक है आज़ाद घूमने फिरने का, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का, जो खाना चाहते हैं वो खाने का, ऐसे जानवरों को भी पूरी आज़ादी है। अल्लाह ताला ने उन्हें भी आज़ाद पैदा किया है, ग़ुलाम पैदा नहीं किया कि उनको एक केज में बंद करके रखा जाए। हम सिर्फ़ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको केज में बंद करके नहीं रख सकते, बिकॉज़ उनकी भी एक लाइफ़ है, वो भी अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। सो सिर्फ एंटरटेनमेंट की खातिर ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती एंड ये सरासर जुल्म है और ये ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप किसी जानदार को कहीं से उठाकर लाकर एक जगह पर बंद करके रख दें। लेकिन जी 2020 की बात है जब कोरोना आया था और अल्लाह ताला ना कुछ चीज़ें इंसान के सामने ना इस वजह से भी करता है कि वो उससे सबक ले और उससे सीखे। लेकिन हमने शायद उस वक़्त भी नहीं सीखा। हम अपने अपने आप को अशरफ मखलूक़ात कहते तो हैं, लेकिन बज़ाहिर हम ऐसी चीज़ें करते नहीं हैं कि हमें मखलूक़ात में अफ़ज़ल कहा जाए। उस वक़्त कोरोना के टाइम पर हम जब लॉकडाउन था पूरे मुल्क में, हम सब घरों में बंद होके रह गए। आई नो कि कितना अजीब फ़ील हो रहा था और कितना बुरा मेंटली तौर पे हम कितने स्ट्रेस में जा रहे थे, कितना डिप्रेशन में जा रहे थे कि हम एक घर में बंद होके रह गए। आप खुद सोचें जब एक जानवर को इतने सालों तक एक कमरे में बंद करके रखा जाएगा, वो भी ऐसी जगह जो कि उसका माहौल है ही नहीं, तो वो कैसा महसूस करेगा? हमारे यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं ज़ूज़ में, वो इतने मेंटली तौर पे स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्ज़ायटी हर रोज़ फ़ेस करते हैं, बट हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हम इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते कि वो कितना परेशान हैं, वो कितना कितना स्ट्रेस फ़ील कर रहे होंगे। वी डोंट अंडरस्टैंड। वी शुड अंडरस्टैंड दिस और इट्स अ हाई टाइम कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, हम इन बातों को समझें, इसके ऊपर एक्शन लें और यक ज़ुबान होकर लें, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। पर्सनली तौर पे ना मैं खुद एनिमल्स के साथ ना बहुत मानूस हूँ, बिकॉज़ मुझे एक अलग लेवल की एक अटैचमेंट है एनिमल्स के साथ और मुझे बहुत प्यार है उनसे। मैं लिटरली ये चीज़ें नहीं देख सकती एंड मेरे ख़्याल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये चीज़ डाली है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी इंसान के दिल में ये एहसास डाले कि वो अल्लाह ताला की हर कोई मखलूक, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, हर किसी से प्यार मोहब्बत के साथ रहे, उसका एहसास करे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ इंसानों के कुछ हुकूक होते हैं, वहीं पर जानवरों के भी कुछ हुकूक होते हैं, जो कि हमने अदा करने होते हैं। तो इसी वजह से आप अपने इर्द-गिर्द इंसानों के साथ-साथ जानवरों का भी ख़्याल रखें और इसके अलावा
زو کلچر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ہم یہاں پر زو کو جس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کا یہ پرپس ہرگز نہیں ہے. اینڈ اس کے علاوہ بہت ضروری ہے کہ زو کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے، بیکاز جس مقصد کے لیے ہم ان اینیملس کو یہاں پر لا کر رکھ رہے ہیں فار آر انٹرٹینمنٹ، اٹس کمپلیٹلی رانگ، اٹس کمپلیٹلی رانگ. آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو کہ اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے. آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو. تو ہمیں یک زبان ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور جو کہ بہت ضروری ہے. سو کائنڈلی آپ بھی اس سب کے لیے کوشش کریں، جتنا کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ زو کلچر کو اس مقصد کے لیے بین کیا جائے.